जबरदस्त मुकाबला और अर्जुन देशवाल ने कमाल कर दिया। और यहां पर बढ़िया टैकल देखने को मिला। फसल अतरा चली, आज रोकना मुश्किल है इस खिलाड़ी को। प्रतीक दहिया आज जिस फॉर्म में है, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। गजब का एक्शन, गजब की स्किल, गजब का स्टैमिना, गजब की स्ट्रेंथ। कबड्डी के महारथियों ने मैट पे ऐसा महासंग्राम मचाया कि ये पल हमारी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। प्लेऑफ से पहले खेले गए 132 मुकाबलों में से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे शानदार मोमेंट्स। हेलो, ये है टोटल केबरी बेस्ट ऑफ काउंटडाउन। मैं हूं स्वेदा और सबसे पहले देखते हैं PKL 10 के लीग स्टेज के टॉप रेट्स, वो भी हमारे कबड्डी एक्सपर्ट्स के साथ। तेलुगु टाइटंस के बाकी मैचेस देख लीजिए। योद्धास, स्टीलर्स और तलाइवास तो बहुत मजबूत चुनौती नहीं, लेकिन यहाँ पूरी टीम क्या साफ होगी या कम से कम 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स यहाँ पर सुपर से ऊपर की रेड है। बहुत ही अच्छा एस्केप, ये बोनस की कोशिश थी। 3 गुणे 2, 6 पॉइंट और जोड़ दे वहां पर इस बार, लेकिन क्या एक और मल्टी पॉइंट रेड ने काम करके दिखाया। क्या खिलाड़ी है ये, अपना सुपर 10 कर चुके पूरा, और इसके साथ साथ बंगाल वॉरियर्स के तीनों रेडर्स ने आज सुपर 10 अपना सुनिश्चित कर लिया है। ये उठता हुआ शोर इस बात का परिचय है कि बुल्स के भारत में पहली रेड में कमाल कर दिया है। 5 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स, 5 पॉइंट की रेड पहली लगा दी भारत में बुल्स के लिए। क्या जबरदस्त शुरुआत की है आज भारत ने। पहले दिन से ये बेहतरीन माहौल यहाँ पर वसंत साहब के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उनको मजा आ रहा है। सुपर रेड लगा दी गई है यहाँ पर, तो बोलिए शाबाश शाबाश। सबकी उम्मीदें हैं प्रतीक अच्छा करे। डू और डाई में 75% कामयाब होते हैं प्रतीक दहिया। 1 2 3 प्रतीक ने कबड्डी का प्रतीक बना दिया है यहाँ। 1 2 3 अपनी लीड भी गंवा दी। ये सुपर रेड, सुपर से ऊपर की रेड है, बोनस भी है और 3 पॉइंट्स अलग से। टूर्नामेंट में एक बार हराया है इस सीजन में, उसी का बदला लेना चाहेंगे। बेहतरीन भाग्येगा शुभलेख, लेकिन डिफेंस सही समय पर आया है। बोनस प्लस 3 पॉइंट्स दबंगली। ये सुपर रेड हो गई, बिल्कुल हाफ मिड लाइन को क्रॉस किया था। कभी रुक जाते हैं, कभी झुक जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। छलांग लगाई, 1 2 3 4 यस कामयाब हुई, गिनती चालू। रेडर से 4 पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। स्ट्रॉन्ग डिफेंस के ऊपर हम लोग रेड करके पॉइंट लाना बहुत मुश्किल है। वैसे टाइम पे विनय रेडर जब जंप करते हैं, उसका डायरेक्शन सेंटर लाइन की तरफ रहना है, तो डिफेंडर्स उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। वैसे स्टॉप करने की कोशिश भी था, लेकिन विनय डायरेक्शन चेंज करने को छोड़े ही नहीं, मिड लाइन की तरफ गए। शतरंज की जो गोटियां हैं वो इस बिछाई जाती हैं इस प्रो कबड्डी के मैट पर भी। और सोनू रेडर से 5 पॉइंट्स। रेडर से जिस रेड ने मुझे इम्प्रेस किया इस सीज़न में वो सोनू जागलान की रेड जो थी तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। जिस तरह से वो 5 पॉइंट की रेड लगाई उन्होंने, पूरा गेम का रुख बदल गया उसके वजह से और गुजरात वो मैच जीती। तो गेम चेंजिंग मोमेंट था वो, और सोनू जागलान बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिखे थे उस मैच में। और ये देखिए पंकज मोहिते इस समय 6 की डिफेंस में। बोनस नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। नीरज ने यहां पर ओहो रेड से 5 पॉइंट। मेरे लिए ये सीज़न की जो बेस्ट रेड मैं कहूँगा वो पंकज मोहिते की जो 5 पॉइंट की रेड थी। बहुत ही बेहतरीन रेड, अपने फुटवर्क से डिफेंस को अनसेटल किया, और जब डिफेंस अटैक करने आया स्ट्रगल करते हुए मिड लाइन को जैसे क्रॉस किया पंकज मोहिते,
काबिल तारीफ था वो रेड। यहाँ पे अर्जुन देशवाल मिड लाइन के करीब, ऑल आउट, 3+2, 5 पॉइंट्स। चोट मारी है, जबरदस्त मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स ने आज एक तरफा बना दिया और अर्जुन देशवाल ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपना सुपर 10 पूरा किया। एंकल होल्ड, बैक होल्ड, ब्लॉक, डैश, ये वो स्किल्स है जिसके सामने बड़े बड़े रेडर्स के पसीने छूट जाते हैं। डिफेंडर्स ने इन स्किल्स के साथ दिग्गज रेडर्स के होश कैसे उड़ाए, देखिए PKL 10 के लीग स्टेज के टॉप टैकल्स, वो भी हमारे कबड्डी एक्सपर्ट्स के साथ। गुमान लगातार शफलिंग कर रहे हैं, मोमेंटम तोड़ा, 1 पर 3 संभव नहीं होता। रेडर आउट, सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स, जयपुर पिंक पैंथर्स। स्टेडियम इस समय गूंजता हुआ, स्ट्रगल करते रहे, लास्ट तक कोशिश करते हैं मिड लाइन तक जाने की, पर नाकामयाब रहे। अक्षित का आना और अच्छा खेलना ये टीम के लिए एक बेहतर शगुन है। और यहाँ रण सिंह ने एक बार फिर जबरदस्त प्रहार, रण सिंह का दमखम कितना हो सकता है ये हमने नजदीक से देखा। बहुत ही जबरदस्त टैकल ये रण सिंह का, बहुत ही जबरदस्त, वो एंकल पर जिस तरह से होल्ड बनाए रखा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पॉइंट लेना जरूरी गुजरात जायंट्स को, ताकि वो 7 पॉइंट के अंतर से हारे, और वही नहीं कर पाई गुजरात जायंट्स। लीजिए, जो वो 1 पॉइंट मिलना था वो भी नहीं मिला। 2 पॉइंट पुणे रिबल्टन। टैकल की अगर बात करें इस सीज़न की, सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे शादलू की वो डाइविंग एंकल होल्ड जिस तरह से उन्होंने किया था, सुपर टैकल करके एक मोमेंटम बनाया था अपने टीम के लिए, वो एक बेहतर मोमेंट था मेरे लिए। एक बार फिर वही दिलचस्प मुकाबला, पवन है, फजल अत्रा चली सामने है, फजल अत्रा चली गए, दूसरी बार शिकार किया, सुपर टैकल, फिर सुपर टैकल, अद्भुत प्रदर्शन। फजल की जकड़ से बचना अगर इतना आसान होता, रॉन्ग फुट पर गए। पिच्चा परफेक्ट मोमेंट इस वक्त। मुश्किल का समय है पायरेट्स के लिए, उनकी ये लीड खत्म हो सकती है। डू और डाई बनाए हैं, सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर है, लेकिन सिर्फ 2 डिफेंडर है, काम आसान नहीं होगा। कम से कम 3 डिफेंडर होते हैं तो सुपर टैकल आसानी से होता है। गिर गए यहाँ पर, गलती की, फुटवर्क यहाँ पर गलत हुआ और इसी वजह से ये सुपर टैकल कर लिए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाथ सुपर टैकल कामयाब हुआ। बिल्कुल आगे जाके रनिंग एंड टच की कोशिश थी, प्रतीक दहिया की बैलेंस खोया, जिस तरह से अंकित ने ग्रिप बनाया, पूरी तरह से रोक के रखा प्रतीक दहिया को। शुरुआती 6 मिनट का खेल निकला है और सबसे बड़ी बात, जयपुर पिंक पैंथर्स ऑल आउट की दहलीज पर, और यहां पर बढ़िया टैकल देखने को मिला। अभिषेक केएस सब्स्टिट्यूट के तौर पर अंदर आ चुके हैं। बहुत ज्यादा डीप चले गए थे गगन गौड़ा, मौका दिया अभिषेक को वो डाइव इनिशिएट करने का, और उसके बाद वो लकी आए थे बेहतरीन सपोर्ट करते हुए। आशीष और योगेश की जोड़ी सामने, प्रदीप नरवाल, स्ट्रगल जारी है यहाँ पर प्रदीप नरवाल को, दोनों डिफेंडर्स ने धर दबोचा है। यूपी में, नोएडा में, यूपी योद्धास के बादशाह को घुटनों पर ला दिया दिल्ली के डिफेंस ने। योगेश ने जिस तरह से प्रदीप नरवाल को सुपर टैकल सिचुएशन में एंकल होल्ड करके रोका था, मौका दिया नहीं एस्केप करने का, लगातार स्ट्रगल कर रहे थे प्रदीप नरवाल एस्केप करने के लिए, पर योगेश का जो एंकल होल्ड है बहुत ही सॉलिड था। सुपर टैकल में आउट नहीं होना है, बल्कि ऑल आउट करके आना है। अगर वो कर गए, ओहो, ये सुपर टैकल हो जाएगा। स्ट्रगल जारी है, संघर्ष जारी है, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स की बारी है।
गर्दन पर हाथ लगाया है, रफ प्ले के लिए वार्न जरूर किया जाएगा। मोहित नांदल ने डबल एंकल होल्ड किया, उसके बाद विनय आए, बहुत कोशिश की श्रीकांत यादव को रोकने की। वो मंजीत को डरा रहे हैं, टाइम हो गया है, पैर नहीं लगा है, तो ये परेशान करने की अदाएं हैं। और ये रॉफ सुपर टैकल की सिचुएशन, सुपर टैकल यहां कामयाब हो गया। रेडर आउट, सुपर टैकल, विशाल भारद्वाज के आगे सुपर टैकल कामयाब। गलती कर बैठे सुरेंद्र, मुझे लगता है कि गुमान सिंह को भेजना चाहिए था इस रेड में। एक बार फिर शुभम शिंदे टिप्स देते हुए मनिंदर को, ये बहुत इंटरेस्टिंग माहौल है। मनिंदर सिंह, सुपर टैकल ऑन असलम इनामदार, मोहित कोयत, दोनों रेडर्स, लेकिन दोनों रेडर्स ने मिलकर डिफेंस का काम दिखाया है। स्ट्रगल अभी भी जारी है, बलशाली मनिंदर क्या निकल पाएंगे? एक मछली की तरह वो जाल में फंस चुके हैं और दोनों असलम और मोहित ने बड़ी मछली फंसाई है। सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स, पुनेरी पल्टन। बहुत ही जबरदस्त टैकल है। मनिंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेडर, इसको सुपर टैकल करना है तो 2 बार सोचना पड़ेगा। वैसे टाइम पे पुनेरी पल्टन का मोहित सुपर टैकल करते, मतलब कॉर्नर पे रहते, वो बेंड होके रहते, मनिंदर को स्टैंडिंग टैकल करना मुश्किल है। तो जितना होता है लो होते हैं, उसके बाद एंकल होल्ड होता है, उसके बाद सपोर्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब बारी है बेस्ट परफॉर्मेंसेस की, तो आइए देखते हैं कि वो 5 हीरोज कौन हैं जिन्होंने लीग स्टेज में अपना परचम लहराया। शिंदे बंधु, रत्नागिरी के शिंदे बंधु, विशाल। बिल्कुल दादा, आज सिर्फ 3 टैकल पॉइंट है डिफेंस में और शुभम शिंदे ने खास करके आज अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया डिफेंस में। काफी जरूरी रहेगा पॉइंट निकालना, लेकिन ये बैक होल्ड जिसके लिए तैयार भी नहीं थे वो। शुभम शिंदे की तरफ से एक ऐसी आंधी आई जो तमिल तलाईवास के अजिंक्य पवार को समा गई। हिंदी में कहावत है, ऊँट किस करवट बैठेगा, यहाँ तो ऊँट को ही पता नहीं क्या जबरदस्त टैकल किया। और इसके साथ ही अब वॉरियर्स ने अपनी लीड को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। तलाईवास के हाथ से आई हुई लीड एक बार फिर वो गंवाने लगे हैं। क्या ये मुकाबला नरेंद्र पलट पाएंगे या उनके हाथ से निकल चुका है? बिल्कुल निकल चुका है, ऐसा लगता है। डिफेंस बहाल रहा है वॉरियर्स का। रेड करने के लिए नितिन सिंह 4 के डिफेंस के अगेंस्ट जाना चाहते, निकल के मिडलाइन के करीब पहुंच चुके, बस हाथ लगाने की देरी थी, लेकिन शुभम शिंदे होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा डिफेंस किया। 7 पॉइंट से कम रखना पड़ेगा अगर पॉइंट चाहिए, लेकिन उन्हें खींच के अपने ही पाले में ले गए। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स। फिर से शुभम शिंदे एक नाइटमेयर बन गए हैं तमिल तलाईवास के लिए। देखिए, मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस सीज़न शुभम शिंदे का जो 11 पॉइंट टैकल में कमाए थे वो रहेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बाकी डिफेंडर्स ने ये कारनामा करके दिखाया इस सीज़न में। पर बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट था वो, और शुभम शिंदे के लिए जिस तरह से वो खेल रहे थे उस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त लय में दिखे और रेडर्स का जीना आराम कर दिया था पूरी तरह से शुभम शिंदे ने। पवन सहरावत का ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लीजिए, नंबर 3, और ये क्या धमाकेदार शुरुआत। राइडर सेफ, 2 पॉइंट्स, तेलुगु टाइटंस। ऐसे लगा 3 पॉइंट संजय दा ले लिए पवन शेरावत ने। लकी शर्मा थोड़ी देर से आए। 5 रेड में अब तक के 4 रेड पॉइंट है इनके नाम। ये सीजन भले ही तेलुगु टाइटंस के लिए इतना खास ना रहा हो, लेकिन पवन सहरावत जब आते हैं अपना जलवा दिखाते हैं। लेकर गए हैं, जी हाँ, 2 पॉइंट्स पवन सहरावत के नाम। जाते जाते आघात लगा रही है तेलुगु टाइटंस। फर्स्ट हाफ अच्छा रहता है तेलुगु टाइटन का। पवन सहरावत हाई फ्लायर ने टेक ऑफ कर दिया है। कितने 1 2 3 कितनों की बजी बीन। तेलुगु टाइटंस 3 नहीं 4। पवन कबड्डी का सरदार। नंबर 2 1 और 2 पक्का है, और ये एक बार फिर
रिस्ट होल्ड पवन शेरावत, हाई फाइव पूरा कर दिया पवन शेरावत ने, सुपर 10 भी। हाई फ्लायर पवन शेरावत, इनका रेड पॉइंट मुझे बहुत वेट करने के बाद मिला जयपुर पिंक पैंथर्स के ऑपोजिट। 17 रेड पॉइंट जम से लाए या स्किल से लाए, लेकिन 17 रेड पॉइंट्स लाए थे स्ट्रॉन्ग डिफेंस के ऑपोजिट। जयपुर पिंक पैंथर्स मतलब डिफेंडर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस पॉइंट ये है हाई फाइव भी वो मैच में किए हैं, लेकिन ये सीजन में पहला प्लेयर हुए हैं पवन शेरावत, हाई फाइव प्लस सुपर 10। दबंग दिल्ली के 6 टैकल पॉइंट, टाइटंस के 7 टैकल पॉइंट्स, 2 का डिफेंस यानी कि रॉक सुपर टैकल यहां संभव है, लेकिन ऑल आउट का खतरा भी है। ऑल आउट, आशु मलिक ने अपना सुपर 10 पूरा कर दिया। इसके साथ ही आशु मलिक के मैट पर आते से ही स्टेडियम में आशु आशु का नाम गूंजने लगता है। दबंग दिल्ली, आज की रात लहर इनकी तरफ है। दबंग दिल्ली, क्या ये सुपर रेड है? बोनस के अलावा 2 पॉइंट्स हैं क्या? बिल्कुल सुपर रेड की कंफर्मेशन, पहली सुपर रेड आशु मलिक की आज के इस मुकाबले की। संजय दा, डिफेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया अभी। आप देख सकते हो कि डिफेंस ने रेडर को टैकल करने की रणनीति बखूबी अपनाई है, और हर टीम में हमें दिखता है कि डिफेंस जो है, जिस टीम का डिफेंस स्ट्रॉन्ग दिखता है वो टीम इस लीग में बेहतर करते हुए दिखी है हमें। दबंग दिल्ली, और देखें फिर से संदीप गुल पर अटैक किया आशु मलिक ने। दबंग दिल्ली, पहले जब 2 डिफेंडर्स मौजूद थे तब एक बढ़िया रॉक सुपर टैकल हुआ था, लेकिन इस बार मुश्किल हुई है। 1 पॉइंट जयपुर पिंक पैंथर्स, 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन क्या कमाल की कोशिश निकली। पर रेड मशीन के सामने बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली थी हरेंद्र ने। और अब होती हुई शुरुआत, 2 प्लेयर्स हैं युवा योद्धास के बस मैट पे। कोशिश रहेगी अर्जुन देशवाल की कि वो निकल सके, काफी करीब, ये शगल जारी, और फाइनली फिर से अर्जुन देशवाल, ये रेड मशीन गरजी 4 पॉइंट से ऑल आउट के आते हुए। अब जाके पूरी तरह से अपने फॉर्म में लौटे और पूरे मैच को यूज करते, स्किल के साथ खेल रहे हैं अर्जुन देशवाल अभी। और आज के इस मुकाबले में खुद को टॉप 3 रेडर्स में टॉप पर भी लेके आ चुके हैं। ये क्या ही पॉलिश टीम है। और अर्जुन देशवाल 900 रेड पॉइंट्स इनके प्रो कबड्डी लीग के करियर में, 50 सुपर 10 आज के सुपर 10 के साथ। एक अलग ही परफॉर्मेंस है रेड मशीन की, और ये मशीन एक लूज कैनन है। पॉइंट्स दर पॉइंट्स ये रेड मशीन बढ़ाए जा रहे हैं। 20 रेड पॉइंट्स जो पूरी तरह से डिफेंस में रेडिंग में बेहतर कर रही है, और यहाँ सुपर रेड अर्जुन देशवाल के नाम। यंगस्टर्स जो हर सीजन हम कबड्डी में देखते हैं, प्रो कबड्डी लीग में आते हुए देखते हैं, उनके पास है मौका अगला स्टार बनने का। जैसे प्रतीक दहिया बन रहा है, पिछले सीजन में कमाल दिखाया, आज के मुकाबले में टैकल पॉइंट्स उठाया और अब डुबकी लगाई। किसी खिलाड़ी को जब आप स्टार्टिंग 7 में शामिल करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। बिल्कुल, और प्रतीक दहिया का कॉन्फिडेंस जो है वो 100% दिखाई दे रहा है मैच पे। जिस तरह से डुबकी लगाई चेन के नीचे से, चेन को तोड़ के वो मल्टी रेड पॉइंट लेके गए प्रतीक दहिया। इसे कहते हैं गेम अवेयरनेस। मनिंदर ने पीठ दिखाई और पीठ पर थप्पी खाई। ये बड़ा मुकाबला है बंगाल वॉरियर्स के लिए। उन्हें मालूम है कि ये मैच अगर वो जीतते हैं तो वो अपना पुराना फॉर्म वापस पा सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी उनके रास्ते पे होगा। प्रतीक दहिया एक और बार मल्टी पॉइंट रेड, गुजरात गरज रहा है। एक ही जगह पर प्रतीक दहिया बार बार टेम्प्ट कराते हैं, और गुजरात
ये रेडर यहाँ कमाल कर रहा है। 3 पॉइंट्स। सुपर रेड यहाँ पर पूरी कर दी प्रतीक दहिया ने। अक्षय ने गलती की, एडवांस गए थे। प्रतीक दहिया को डबल थाई होल्ड करने की कोशिश, इसके बाद एस्केप बहुत ही बेहतरीन प्रतीक दहिया की। डू और डाई रेड है और अगर आप प्रतीक दहिया को यूं बुत बन के खड़े होते हुए देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने ऊपर वो पूरा कॉन्फिडेंस है और उस कॉन्फिडेंस का असर साफ दिखाई दे रहा है। आज प्रतीक दहिया कुछ गलत नहीं कर सकते। जर्सी नंबर 5 and 69 आउट। मुझे तो लग रहा है कि वॉरियर्स आज एक रिकॉर्ड बनवाना चाहते हैं संभवतः इस सीजन का। किस तरह से डिफेंस बिहेव कर रहा है ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वॉरियर्स के लिए आज का मुकाबला भूलने वाला मुकाबला होना चाहिए। 22 रेड पॉइंट्स एक मैच में प्लस 3 टैकल पॉइंट्स वही मैच में, वो भी अगेंस्ट बंगाल वॉरियर्स जैसी एक चैंपियन टीम के अगेंस्ट खेलना, सब्स्टिट्यूट के तौर पे आना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट मोमेंट। टोटल केबीडी बेस्ट ऑफ काउंटडाउन में आइए अब एक नजर डालते हैं टॉप मोमेंट्स पर। तैयार हो जाइए इस 1000वें मुकाबले के लिए। प्रो कबड्डी का इतिहास सीजन 1 से 10 तक का सफरनामा कितना खुशनुमा रहा है और इस बीच 1000 मुकाबलों की ये सीढ़ी न जाने कब और किस तरह से हमने तय कर ली। माइटी मनिंदर पहले सीजन से 10वें सीजन तक का सफर, एक इतनी कॉम्पिटिटिव कबड्डी के अंदर कोई इस तरह से चल सकता है। ये देखिए वो प्रेशर बन सकता है सामने वाले टीम के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त टैकल ये। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। देखिए मेरे लिए बेस्ट मोमेंट इस सीज़न का यही होगा, पवन ने जो रिस्ट होल्ड किया था, शुभम शिंदे परस्यू के लिए गए थे और जब उन्होंने वो अटैक करने की कोशिश की, एक हैंड टच करने की कोशिश की, उसी समय पवन ने मौका देखते ही वो रिस्ट होल्ड करके उन्हें टैकल किया। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट था वो। गुरु आकाश शिंदे और प्रदीप ऑलमोस्ट एक साथ पुनेरी पल्टन के खेमे में आए। ओ यह सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल ऑन। प्रदीप नरवाल को 2 डिफेंडर्स मिलकर पुनेरी पल्टन के खेमे में रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रगल इज ऑन, स्ट्रगल इज ऑन। प्रदीप नरवाल has done it। उसने दिखाया ऑल आउट। 2+2 4 यूपी ओदर्स। प्रदीप नरवाल यूपी का भौकाल। बहुत अहम पॉइंट अपने टीम के लिए लाते हुए प्रदीप नरवाल और आज का ये टफ मूव। स्ट्रगल टाइम देखिए, बिल्कुल अपने आप पर भरोसा करते हुए, उन्हें पता था कि एस्केप कर सकते हैं। कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे, 12 सेकेंड तक वो स्ट्रगल किया और उसके बाद ऑल आउट दिया अपने टीम को। और एक मोमेंट इस सीज़न का अगर मैं कहूँगा, प्रदीप नरवाल जिस तरह से स्ट्रगल करके मिड लाइन को उन्होंने क्रॉस किया था, सुपर टैकल सिचुएशन में ही थे, एक सक्सेसफुल टैकल में से उन्होंने स्ट्रगल करके डिफेंडर्स से गलती करवाई, लगातार स्ट्रगल करते रहे मिड लाइन को क्रॉस करने के लिए और कामयाबी मिली प्रदीप नरवाल को उस रेड में। ये तो पीकेएल 10 के लीग स्टेज का कमाल था, पर प्लेऑफ्स का धमाल अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।